लाहौर के हारिस रईस ने लव बर्ड्स शौक के लिए पाले, लेकिन जब इन्हें इससे पुरकशिश आमदन मिली तो इन्होंने इसे कारोबार में तब्दील कर लिया। मेरे पास 3.5 से 4 करोड़ रुपए के बर्ड्स लगे हुए हैं। जितने मुझे फैक्ट्री से पैसे मिलते हैं उससे थोड़े से ज्यादा यहाँ से तोतों से मिल जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हारिस रईस साहब से, जो एक बड़े पैमाने पर गारमेंट्स का काम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। उन्होंने घर में शौकिया तौर पर लव बर्ड्स रखे, लेकिन बाद में इसी को एक प्रोफेशन बना लिया और अभी माशाल्लाह इनके पास 4 करोड़ के लव बर्ड्स हैं और ये तोते इनके साथ बातें भी करते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, ये सब काम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और तोते जो बातें करते हैं उसमें क्या राज है। चलते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस रईस साहब, आप माशाल्लाह एक एक्सपोर्टर हैं और गारमेंट्स के अंदर आपका एक बड़ा नाम है। बड़े पैमाने पर आप गारमेंट्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। आपको ऐसी क्या वजह पेश आ गई कि आप लव बर्ड्स का, तोतों का या बर्ड्स का काम कर रहे हैं और घर की आपने एक टेरेस और एक कमरे को ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है, वहाँ ये काम कर रहे हैं? क्या वजह पेश आई ऐसी? मेरी वालदा की 2014 में डेथ हुई तो घर बिल्कुल अकेला था। मेरी 3 बेटियां वो स्कूल चली जाती थी तो बेगम अकेली घर पे, तो मैंने उसको बजरी कुछ रख के दी है। तो वो बजरी जब रखे तो उसके बाद बजरी तोते हैं? ऑस्ट्रेलियन तोते वो रखे, तो उसके बाद जो है साल तो वो रखा। वो क्यों रखे? ताकि रौनक रहे घर में। घर में रौनक रहे, कोई ची चाँ लगी रहेगी, कोई आवाज़ आती रहे। बेगम भी घर पे अकेली होती है, मैं भी फैक्ट्री चला जाता हूँ, तो चलो कोई चूँ चाँ लगी रहे। वो फिर इस तरह को 1-2 दफ़ा मिसहैप हो गया, वो तोते चोरी हो गए। उसके बाद मैंने लव बर्ड रखे। जब मैंने लव बर्ड के 5-6 जोड़े रखे तो उसमें से जब ब्रीड आई ना, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है, हमने तो सिर्फ दाना पानी की है, तो ये तोतों के बच्चे बिके और इसमें से तो पैसे आए। अच्छा, तो मैंने यानी आपने वो इकोनॉमिस्ट वाली जो आपकी हिस्स थी वो जाके। वो मेरी इकोनॉमिस्ट वाली हिस्स पहले तो, क्योंकि बजरी था वो हमने लिए थे लाखों में, लेकिन वो 100 में भी नहीं बिकता था। हमने लव बर्ड रखा, अगर 10,000 रुपये का जोड़ा लिया तो चलें 4 बच्चे भी आए तो आप कह लें 2,000 रुपये का भी बच्चा लगा लें, तो वो जब पेड़ के पैसे थे वो 4 बच्चों से पूरे हुए तो बड़ी खुशी हुई। तो उस दिन मैंने सोचा कि यार ये पैसे क्यों ना इसी में इन्वेस्ट कर दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5-6 साल हो गए, वो वही पैसे आते हैं और वो इसी तरह इधर ही लग जाते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना, खूह की मट्टी है खूह में ही लग जाती है, तो वो खूह की मट्टी है वो खूह में ही लग जाती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हज़ार से कुछ लाखों में इन्वेस्टमेंट की, फिर वो कुछ लाखों से अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास कोई तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए के बर्ड्स लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3.5 से 4 करोड़ के बर्ड्स, और ये सिर्फ शौकिया आपने रखे हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले शौकिया रखे हुए थे, लेकिन अब ये प्रोफेशन भी है, आप कह लें बिजनेस भी बन गया है और अर्निंग इसमें से बड़ी अच्छी है। जी तो माशाल्लाह फैक्ट्री को और यहाँ दोनों को टाइम दे सकते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शाम 5 बजे मैं छुट्टी, बल्कि 5 बजे से भी पहले कह लें मैं निकल आता हूँ। 2 घंटे मैंने तोतों को देने होते हैं। दाना पानी वो मैं और मेरी बीवी बच्चे खुद करते हैं, बंदा हमने कोई नहीं रखा हुआ उसके लिए। तो अर्निंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि जितने मुझे फैक्ट्री से पैसे मिलते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा मुझे जो है ना वो यहाँ से तोतों से मिल जाते हैं। सैलरी मिलती है या कमीशन जो भी हमें फैक्ट्री से मिलता है, जो भी हमें मंथली मिलता है पैकेज, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन तोतों से मुझे उस मंथली पैकेज से ज़्यादा मिलता है और ये काम अच्छा है। क्या बात है। अभी आपके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं और मैक्सिमम सबसे महंगा कितने का? भजन मेरे पास इधर ऑफलाइन के जो रिंग नेक के पेयर लगे हुए हैं वो 32 लगे हुए हैं। उनमें सबसे महंगा पेयर ये वाला है, ये है ऑफलाइन डन फेलो का। ये मुझे पेयर 32 लाख कॉस्ट किया था। 2 लाख? जी, ये 32 लाख कॉस्ट किया था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर इसकी लेंग आएगी। तो आपको पता ही ये शौक़ ऐसा है कि इसमें आपको तजस्सुस ही रहता है कि हाँ, अब रिंग नेक ऑब्वियसली 3 साल की उम्र में ब्रीड करता है। इनकी उम्र तकरीबन 2 से 2.5 साल है, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना इनको बॉक्सेस दिए हुए हैं कि अगर ये ब्रीड नहीं भी करते तो इनको एटलीस्ट आदत हो नेक्स्ट ईयर के लिए, ये सेटल डाउन हो। अच्छा, तो
अभी ये वाला कौन सा आपके पास? ये अफ्रीकन ग्रे है जी, ये बातें करता है सब, इस मेरा नाम लेता है, बेगम का नाम लेता है, जब बेल बजे तो पूछता है कौन है, और जब रात को लाइट बंद करता हूँ तो मैं तोतों को आवाज़ देता हूँ चलो शाबाश, तो उसका मतलब सब तोतों को पता होता है कि अब लाइट बंद होने लगी है, वो सब फौरी तौर पे अपने अपने बॉक्सेस पे आ जाते हैं। वाकई में सब चले जाते हैं? सब चले जाते हैं, वो मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा। तो जैसे ही मैं लाइट बंद करूंगा ये भी आवाज़ देगा चलो शाबाश, या जब इसको नींद आ रही होगी तो तब भी ये आवाज़ देगा चलो शाबाश। तो सब अंदर चले जाते हैं? तो वो इसीलिए कि भाई चलो लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है, सोने का टाइम हो चला है। ये कहाँ से इसने सीखा सारा? ये जी बेल बजती है तो अब बेगम ने इधर से आवाज़ दी कौन, तो अब ये कहेगा कौन, उसने मुझे आवाज़ दी मीनू, तो ये आगे से कहेगा मीनू। अच्छा, यानी आपका नाम निकनेम मीनू है, तो वो मुझे कहेगा मीनू। अब वो काम वाली बेगम को आवाज़ देगी बाजी, तो ये कहेगा बाजी। इससे मेरे ताल्लुकात ठीक है, बाकी मैं किसी तोते को जो है ना वो करीब नहीं जाता। मेरे पास टोटल जितना भी बर्ड लगा हुआ है टोटल इम्पोर्टेड है, मेरे पास लोकल बर्ड भी है। अब आपने अपनी आप वर्किंग है, आपने गेम, बेसिकली ये एक गेम है, आपने गेम खेलनी कैसे है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब देखें सर, एक मुझे बताएं, कोई बंदा अगर शुरू करना चाहता है, मैं चाहता हूं कि आपके तवस्सुल से उनको मोटिवेशन भी मिले कि लोग अपने घर के टेरेस में, गैराज में, किसी भी जगह पर ये काम शुरू कर सकते हैं और इसमें कोई इतनी सर दर्द भी नहीं है। यानी बिल्कुल इजी काम है भाईजान। एक आपने पिंजरा लेना है, उसके अंदर आपने 8 खानों का पिंजरा होता है, मैक्सिमम 10-12 हज़ार रुपये, 14,000 रुपये का मिल जाएगा। 2,000 रुपये का आप उसका सीड पॉट वगैरह और बॉक्सेस वगैरह का खर्चा लगा लें, 4,000 रुपये लगा लें, 14 और 4 18,000 रुपये हो गया। हर बंदे का एक माइंड होता है कि यार मुझे कितनी की इनकम चाहिए। अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न 2,000 रुपये ही आएगा, उसमें से आपको 2 लाख रुपए कभी भी रिटर्न नहीं आ सकता। अगर आप मकसद देखें, हर बंदे का अपना माइंड है कि यार मेरी ज़रूरत है, मुझे चाहिए 1 लाख रुपए, तो आप जब तक 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कमा नहीं सकते। हारिस साहब, ये जो अभी आपने बर्ड पकड़ा है हाथ में, इसका क्या नाम है और इसकी क्या प्राइस है और मैक्सिमम कितने तक का आपने इसको बेचा हुआ है? ये पारब्लू ओपलाइन डनफेलो की फ़ीमेल है और इस टाइम ये पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत तरीन बर्ड ये डनफेलो में ये है। ये भाईजान मैंने 6 महीने पहले 2 महीने का बच्चा ख़रीदा था 19 लाख रुपए में, और जिस टाइम मैंने ख़रीदा था तो मेरे एक अजीज़ हैं, सारे जानते हैं उन्हें, बहुत ही मोहतरम है हमारे, ताहिर शेख साहब, उन्होंने मुझसे ये बच्चा उस टाइम 29 लाख रुपए कैश दे के ख़रीदा था, और मैंने उनसे ये शर्त रखी थी कि जब तक ये बर्ड ब्रीड नहीं करेगा आपके पैसे मेरे पास अमानत हैं, अगर ये मर गया तो मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं तो ये बर्ड ब्रीड के बाद आपको दूंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भजन, ये शौक़ और हॉबी और बिजनेस बहुत अच्छा है, डरना नहीं है, रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, प्रॉपर रेट पे वर्किंग करके बर्ड लें, नुकसान नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे 100 जोड़े हों, चाहे 400 जोड़े हों, चाहे 500 जोड़े हों, बेचने वाली ज़ात भी अल्लाह पाक की है, उसी ने आपके पास ग्राहक भेजना है, उसी ने प्रोडक्शन करवानी है और उसी के ज़रिए से आपको नफ़ा और नुकसान दोनों होना है।